हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 1 नंबर के जनरली आते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्र के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो आंसर है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले, यहाँ पे आयन है तो आयनों के बीच जो भी समीकरण प्रदर्शित करेगा उसे कहेंगे आयनिक समीकरण। नेक्स्ट है किसी धन आयन X के क्लोराइड का आणविक सूत्र, HCl है तो X के नाइट्राइड का आणविक सूत्र क्या होगा? तो नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है NO3। तो अगर X का नाइट्राइड फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा XNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया पूरा होने के लिए उष्मा चाहिए, तो उसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब उष्मा दिया जाएगा तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल है CH4 यानी कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है इसलिए यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत होता है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचय अपचय अभिक्रिया, जिसमें एक बार में ऑक्सीजन जुड़ता है और दूसरे बार में ऑक्सीजन हटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो यह अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो जैसे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो उस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है? तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लौह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है? कॉपर सल्फेट है और उसमें लौह धातु का टुकड़ा डाला जा रहा है तो क्या होता है? तो आंसर है कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसका जो नीला रंग होता है वो समाप्त हो जाता है और विलयन का जो नया रंग होता है वो हल्का हरा हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर होता है नीला, जब उसमें लोहा मिला देंगे तो उसका रंग हो जाएगा हल्का हरा। नेक्स्ट उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली कर सकते हैं। तो दो अभिकारक जब एक दूसरे में आयन का अदला बदली करते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण आंसर है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट बना और साथ में बना सोडियम क्लोराइड। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि सोडियम बेरियम को स्थापित कर रहा है और बेरियम सोडियम को विस्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव वाली दो अभिक्रियाएं बताएं। तो ऑक्सीकरण का दो उदाहरण है, एक है संक्षारण मतलब किसी भी चीज़ में जंग लगना और दूसरा है विकृत गंधिता। जो खाने में थोड़े समय के बाद जब खाना खराब हो जाता है उसका गंध खराब हो जाता है तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। और ये दोनों उदाहरण है ऑक्सीकरण के, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम बताएं। तो हाइड्रोजन अभिकारक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया कर रहे हैं और दोनों मिलने के बाद जल बता रहे हैं तो उत्पाद बन रहा है जल। नेक्स्ट हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? तो हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो वहाँ होती है वियोजन अभिक्रिया, टूटने की अभिक्रिया। क्योंकि जब भोजन जब पच रहा होता है तो वहाँ साथ में हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत सारे रसायन टूटते हैं और टूट करके ऊर्जा देते हैं तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है? तो जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है वायु के साथ, तो इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर हमें मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो मिलता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है? तो इसका धुआं होता है भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट, लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? तो जंग की परत भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट, कुछ समय पश्चात लौह वस्तुएं क्यों भूरे रंग की हो जाती है? तो भूरे रंग की हो जाती है क्योंकि उस पर जंग लग जाता है और इसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण के कारण लौह वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं भूरे रंग की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण के कारण चांदी पर पड़ने वाली परत का रंग क्या होता है? तो चांदी संक्षारण की वजह से चांदी के ऊपर जो रंग पड़ता है जिसकी वजह से काली, उस पर वो रंग काली रंग की हो जाती है, काली परत पड़ती है संक्षारण के कारण। नेक्स्ट, संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट, संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग, तो तांबे पे जो रंग चढ़ती है संक्षारण के कारण वो है हरी परत। हरी परत, तांबे का रंग जो हो जाता है संक्षारण के बाद वो हो जाता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचयन को रोकने वाले यानी ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक जो वस्तु को उपचयित होने से, उसमें उसको ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रतिऑक्सीकारक। नेक्स्ट है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, लेड या सीसा नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया के समीकरण को लिखें। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Pb(2)NO3 और पोटासियम आयोडाइड का होता है Ki, के पोटासियम आई आयोडीन। Ki जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं KNO3 पोटासियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड PbI2 लेड आयोडाइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो इसमें जो हरा रंग है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है? समीकरण दें। फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है तो सोडियम, ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड लवण, और बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है Fe2O3 + 2Al आयरन ऑक्साइड प्लस अल्मोनियम मिलकर के बना रहा है, अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस आयरन विस्थापित हो रहा है। पूछ रहा है कि यह समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्मोनियम जो है आयरन को हटा के उसका जगह ले रहा है, तो यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह यानी कि Fe पर हम लोग जब HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो हाइड्रोजन गैस, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और आयरन क्लोराइड, ये जो आयरन है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, संकेत किसे कहते हैं? संकेत किसे कहते हैं? तो आंसर है तत्वों के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना। किसी भी तत्व का संक्षिप्त रूप में जो हम नाम लिखते हैं उसे ही संकेत कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H। नेक्स्ट, सूत्र किसे कहते हैं? तो आंसर है सूत्र किसी अणु अथवा यौगिक की संरचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इसके लिए अभिक्रिया लिखना है। तो सबसे पहले है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। इसको किससे अभिक्रिया कराना है? कॉपर से, तो कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। जब ये अभिक्रिया किया तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2।
और जो साथ में अलग अलग हो रहा है इस अभिक्रिया से वो है सिल्वर। इस प्रकार से कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्षारक एवं लवण से। पहला क्वेश्चन है खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आंसर है अम्ल, क्योंकि अम्ल का स्वाद हमेशा क्या होता है? खट्टा। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस पत्र पर अम्ल पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है? अम्ल को जल में मिलाने पर कौन से आयन का निर्माण होता है? तो आंसर है हाइड्रोजन आयन या H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+। नेक्स्ट, क्या होता है जब नीला लिटमस पर HCl डालते हैं? नीले लिटमस पेपर पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो हमें पता है कि अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो लिटमस पत्र का कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्लों का सबसे अच्छा गुण क्या है? तो अम्लों का सबसे अच्छा गुण है कि ये क्षारकों को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं, क्षारकों के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में मिलाया जाता है? जब क्षार जल में घुल जाएगा तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्षारकीय पदार्थ का स्वाद क्या होता है? आंसर है कड़वा होता है। अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताएं जो लीचेन से निकलता है। लीचेन, कौन सा सूचक लीचेन से निकलता है? तो यह लिटमस का विलयन जो है वो लीचेन पौधे से निकाला जाता है, जो कौन से समूह से आता है? थैलोफाइटा समूह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? क्षारकों का मुख्य गुण, तो ये अम्लों को उदासीन कर देता है। क्षार अम्ल को उदासीन करता है, अम्ल क्षार को उदासीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक क्षार है और क्षार क्या करता है? लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा? क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देगा। नेक्स्ट, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है या किसी भी कलर के लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय, तो यह क्षारकीय क्यों है, अम्लीय क्यों नहीं है? क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन हो सकता है? तो आंसर है कि H+ आयन जल में होते हैं, मतलब अगर क्षारकीय विलयन भी है तो उसमें थोड़ी मात्रा में H+ आयन होंगे, लेकिन फिर भी ये क्षारकीय होता है क्योंकि इसमें H+ आयन की संख्या काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। तो प्राकृतिक सूचक तो बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ उदाहरण हैं लिटमस, हल्दी और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट, लिटमस का स्रोत क्या है? तो लिटमस का स्रोत है लीचेन पौधा। नेक्स्ट, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है बैंगनी। नेक्स्ट, 3 सामान्य सूचक का नाम बताएं। सामान्य सूचक का नाम, तो आंसर है पहला तो लिटमस है, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा फिनोफ्थिलीन। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड या NaCl। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो वो पदार्थ है CaOH2 या बूझा हुआ चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को जब भी गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो जब इसे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र का क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का जलीय घोल अम्लीय है या क्षारीय? तो धावन सोडा है, हम लोग को पता है कि सोडा जो सर्फ होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। नेक्स्ट, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिकों का उपयोग किया जाता है। किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट, अपच के उपचार में, मतलब खाना खा रहे हैं और वो अच्छे से पचा नहीं है, तो उसके लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। और ये एंटासिड क्या करता है? पेट में जो ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है, जब हम उसे एसिडिटी कहते हैं, तो उसे दूर करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा हाइड्रेट, और फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। H2O के आगे हाफ लग जाता है, अर्ध है, आधा है, इसलिए हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। जल के साथ, ये जल के 1.5 परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, जो कैसे बन रहा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के साथ अभिक्रिया करने से बन रहा था जिप्सम। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट, तो आंसर है ZnSO4। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। नेक्स्ट, जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र लिखें। तो जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट है अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के उस स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर जल में सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट लगाता है। उस पदार्थ का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। तो इसका जो सफ़ेद पदार्थ लगाया जाता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के समय गर्म करने की प्रक्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो क्या पदार्थ बनता है? तो आंसर है निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, C6H12O6 का सामान्य नाम क्या है? C6H12O6 का सामान्य नाम है ग्लूकोज। नेक्स्ट है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। एक गैस निकल रहा है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो यह जो विलयन होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आंसर है 16 ml। आंसर होगा 16 ml, क्योंकि जब 10 ml था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो HCl था 8 ml, मतलब और सेकेंड स्टेप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया 20 ml, मतलब 10 का 2 गुना हो गया। तो HCl भी उसको पूर्णतः उदासीन करने के लिए भी HCl को दुगना करना पड़ेगा। तो शुरू में 8 ml था तो बाद में उसे हमने कर दिया 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान बताएं। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? जो क्षार होता है, और क्षार का pH मान हमेशा क्या होता है? 7 से अधिक। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का pH मान बताएं। तो आंसर है जो भी अम्ल होगा उसका pH मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के 6, मतलब 7 से कम। तो pH मान हमेशा क्या होगा? 7 से कम। किसका होगा? अम्लीय विलयनों का। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का pH मान बताएं। तो क्षारीय विलयन का pH मान हमेशा क्या होता है? 7 से अधिक।
नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार, तो इसका पीएच मान होता है 7। पीएच स्केल का परास क्या होता है? तो पीएच स्केल का परास होता है 0 से 14। परास अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कहते हैं। तो पीएच स्केल का लोअर लिमिट होता है 0 और अपर लिमिट होता है 14। नेक्स्ट, किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो आंसर है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में हमारा शरीर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, उदर या पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो आंसर है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हमारे पेट के अंदर होता रहता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक मारने के समय व्यक्ति की त्वचा के भीतर कौन सा रसायन डाला जाता है? जब मधुमक्खी डंक मारती है तो शरीर में कौन सा रसायन चला जाता है? तो आंसर है मेथेनोइक अम्ल। मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, नेटल या बिच्छू बूटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त पौधे का नाम बताएं। तो आंसर है डॉग पौधा। तो पता है नेटल पौधा एक जंगली पौधा है जो अगर शरीर के किसी भी भाग में सट जाए तो एक अम्ल डाल देता है जिससे काफ़ी जलन होती है और इसके जलन को दूर करने के लिए हम डॉग पौधे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा, तो आंसर है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का क्या होगा जब हम अम्ल की मात्रा किसी जल में बढ़ाते हैं? किसी भी जल में अगर अम्ल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो पीएच मान का वैल्यू क्या होगा? तो पीएच मान जो है वो घटेगी और 7 से नीचे चली जाएगी। नेक्स्ट है, अम्ल में क्षार मिलाने से उसकी पीएच कैसे बदलती है? तो आंसर है पीएच का जो मान है वो बढ़ती है और वह 7 से ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं? क्षार मिला रहे हैं। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो आंसर है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के काटने से हमें लहर होता है, जलन होता है। क्यों? क्योंकि चींटी हमारे अंदर मेथेनोइक अम्ल डालती है। नेक्स्ट, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो इसका भी आंसर है मेथेनोइक अम्ल। नेटल पौधे के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है, चींटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर है सिट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? संतरा में विद्यमान होने वाले अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आंसर है ऑक्सैल्जिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आंसर है टार्टारिक अम्ल। इमली में पहले से ही टार्टारिक अम्ल होता है जिसकी वजह से इमली काफ़ी खट्टी होती है। नेक्स्ट, टार्टारिक अम्ल की प्रकृति क्या होती है? तो आंसर है टार्टारिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है इमली। इमली प्राकृतिक रूप से इमली जो पौधा से मिलता है उसमें प्राकृतिक रूप से टार्टारिक अम्ल पाया जाता है।